शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट किया है कि रक्षा मंत्री 10 बजे अहम फैसला कर सकते हैं, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी अटकलें यह लगाई जा रही है कि डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर यह ऐलान किया जा सकता है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या बड़ा ऐलान आज रक्षा मंत्री करने जा रहे हैं, कोई खबर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह सुबह रक्षा मंत्रालय के ट्वीट में जानकारी दी गई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 बजे एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें तो निश्चित तौर पर ध्यान उसी तरफ जा रहा है। हालांकि कोई जानकारी नहीं चल रही है कि क्या ऐलान करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जो लग रहा है या कोई सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री और भारत सरकार का जोर जो है वो पिछले कुछ दिनों में लगातार आत्मनिर्भर भारत पर है, तो ऐसे में रक्षा सेक्टर जो है, रक्षा का जो पूरा सेक्टर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर चीजें हम विदेशों से आयात करते हैं, तो ऐसे में भारत अपने को आत्मनिर्भर करेगा, खासकर रक्षा क्षेत्र में। और रक्षा क्षेत्र के ऐसे साजो सामान जो भारत में बनाए जाते हैं, शायद उनका ऐलान हो सकता है। तो जो मुझे लग रहा है और जो तमाम कुछ एक्सपर्ट से बात करने के बाद ये शायद उम्मीद यही की जा रही है कि 10 बजे जब रक्षा मंत्री बड़ा ऐलान करने के लिए सामने आएंगे तो शायद वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम जो रक्षा मंत्रालय का होगा, रक्षा साजो सामान का होगा, उसकी तरफ बढ़ते कदम का ऐलान कर सकते हैं। और अमित, क्या यह भी माना जाए, क्योंकि जिस तरह से एलएसी पर चीन के साथ अब भी तनाव जो है वो बरकरार है, आज जो ऐलान होगा क्या एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी चीन को? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं, ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। जो तमाम एक्सपर्ट से जो हमारी बात हो रही है या फिर सबका अनुमान है, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई बड़ा रक्षा को लेकर या फिर जो भारत चीन सीमा है उसको लेकर भी ऐलान हो सकता है, या फिर डिफेंस के मामले में कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होगा एक बड़ा, अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात भी करते हैं रक्षा सौदों में, तो एक तरह से सबसे बड़े तौर पर देखें तो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट ही है उसमें बहुत बड़ा जो अगर आप कहें तो वो चीन को मात देने की तैयारी है। हालांकि रक्षा सौदों में चीन से बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है हमारा, बहुत ज्यादा अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल से है। ऐसे में अगर आत्मनिर्भर या फिर जो इस तरह की बात होती है तो निश्चित तौर पर उसको भारत चीन रिश्तों के मद्देनजर जरूर उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। और बेशक अमित, एक बात यह भी कह सकते हैं कि जब राफेल हिंदुस्तान पहुंचा था तो पूरे देशवासियों ने इसे गर्व का पल बताया था, लेकिन ये जहाज दूसरे देश में बना था, दूसरे देश से हमने हजारों करोड़ रुपए खर्चे थे तब खरीदा था। अब क्या ये सोच बदलने की कोशिश की जा रही है कि हम इसी तरह के फाइटर प्लेन जो हैं अपने देश में बनाएं और उनसे ना सिर्फ अपने देश की रक्षा करें बल्कि एक बिजनेस मॉडल भी तैयार किया जाए? देखिए, जब जैसे राफेल के जो भारत में हम भले फ्रांस से लेके आ रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर में जो बाकी जो उनका जो प्लेन होगा वो उसकी सारी चीजें भारत में तैयार होगी, और इसी के लिए भारत में कई कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया गया है जो फ्रांस की कंपनी है। तो इसमें निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे मोबाइल सेक्टर की बात करें, तो हर जगहों में जो बड़ी कंपनियां हैं उसको भारत में बुलाया गया है ताकि वो अब मैन्युफैक्चरिंग जो हो वो भारत के भीतर हो। उससे दो फायदे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भारत होने से, कि जो भारत का पैसा है उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो भारत में रहता है, रोजगार पैदा होते हैं उसके जरिए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होती है कि भारत के भीतर ही वो एनवायरमेंट पैदा करने का। तो रक्षा मामले में कोशिश होगी, मुझे लगता है कि अगर आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते हैं भारत, तो एक बड़ा मकसद होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आए, भारत के भीतर बनाए। तो इस तरह की चीजों का भी ऐलान हो सकता है। और अमित, यह भी कहा जा रहा है कि रक्षा उपकरणों को लेकर, हथियारों को लेकर आयात पर यह बड़ा फैसला हो सकता है। एक नेगेटिव लिस्ट जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से तैयार की जा सकती है, यानी ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिनका प्रोडक्शन हम खुद कर सकते हैं और ऐसे कौन से हैं जो हमें अभी आयात करने होंगे। जी हाँ, देखिए, ये लिस्ट तैयार हो रहा है, और ये सिर्फ रक्षा की नहीं, मैं बता रहा हूं कि जो तमाम जो मिनिस्ट्रीज है उनको ये कहा गया है कि अपने अपने यहाँ के ऐसे। ठीक है अमित, अभी बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर ये आ गई है कि 101 से ज्यादा रक्षा उपकरण आयात करने पर रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। राजनाथ सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है, 101 से ज्यादा
हथियारों पर, रक्षा उपकरणों पर रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है। यानी डिफेंस में आत्मनिर्भरता को लेकर रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं, इस तरह की डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हां, ये कह सकते हैं कि एक तरफ से अब देश के रक्षा मंत्रालय ने भी आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 101 रक्षा उपकरण के आयात पर भारत की तरफ से अब साफ तौर से रोक लगा दी गई है। जिस तरह से हम लगातार बातचीत भी कर रहे थे, मेरे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, फैसला सामने आ गया, जो हम कह रहे थे कि एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी, ऐसे कौन कौन से वो रक्षा उपकरण हैं जिन पर रोक लगाई जाएगी, तो 101 नंबर सामने आ गया है। इन रक्षा उपकरणों के आयात पर अब रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा दी है। क्या ये भारत में तैयार होंगे या फिर इनके आयात पर फिलहाल रोक लगी है? चलिए अमित से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ऐसे कौन से वो रक्षा उपकरण हैं जो ज्यादातर भारत दूसरे देशों से खरीदता है। अब इस खरीद पर, इस आयात पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। क्या इनका प्रोडक्शन अब भारत में होगा या फिलहाल आयात पर रोक लगाई है? क्या चीन और पाकिस्तान को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि खुद देश के रक्षा मंत्री ने आज सुबह यह ट्वीट किया था, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि वो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, अहम फैसला लेने जा रहे हैं। अब ये अहम फैसले की जानकारी आ गई है, जिसमें यह कहा गया है कि रक्षा उपकरणों के आयात पर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 101 से ज्यादा रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। और अब ये रक्षा उपकरण यानी स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। यानी आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का रक्षा मंत्रालय भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को लेकर एक मिशन तैयार किया था। धीरे धीरे उसको लेकर तमाम मंत्रालय आगे बढ़ रहे थे। इसी क्षेत्र में अब देश के रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है। और अब ये रक्षा उपकरण यानी भारत में ही निर्मित, भारत की ही स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जाएंगे। एलएसी पर जिस तरह से चीन के साथ तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए यह बड़ा फैसला देश के रक्षा मंत्रालय ने लिया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता के मिशन पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत यह फैसला किया गया है। एक लिस्ट तैयार की गई है, यानी नेगेटिव लिस्ट एक तैयार की गई है देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ऐसे कौन कौन से वो हथियार थे जिनका निर्माण भारत की कंपनियां यानी स्वदेशी कंपनियां जो हैं वो खुद कर सकती हैं। यानी अब इन रक्षा उपकरणों के ऑर्डर दूसरे देशों को नहीं दिए जाएंगे। हमारी जो अपनी कंपनियां हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, इनको ही इनसे ये आयात किया जाएगा, इनसे ही ये खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला है आत्मनिर्भरता के मिशन के तहत। एलएसी पर जिस तरह से चीन के साथ तनाव बना हुआ है, लगातार हर दिन बातचीत चल रही है, लेकिन फैसला अभी तक कोई नहीं आया है। राफेल जब हिंदुस्तान पहुंचा था, एक गर्व का विषय था। उस वक्त खुद देश के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि गौरवपूर्ण पल है। एक और कदम आगे बढ़ते हुए अब देश के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि अब हम ज्यादातर रक्षा उपकरणों के जो ऑर्डर हैं वो स्वदेशी कंपनियों को ही दें। खुद इसकी जानकारी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। 101 रक्षा उपकरणों की एक लिस्ट तैयार की गई। यह जांचा गया, परखा गया कि क्या हम
इन्हें भारत में ही तैयार कर सकते हैं? क्या भारत की कंपनियों को ही इन्हें तैयार करने के, उनसे खरीदने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जिसके बाद ही यह महत्वपूर्ण फैसला रक्षा मंत्रालय ने लिया है? चलिए, इस बड़ी खबर के बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत सुसाइड केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सुशांत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। सुशांत का यह व्हाट्सएप चैट रिया के साथ का है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। इस चैट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका को लेकर बातें कर रहे हैं। एक चैट में सुशांत अपनी बहन प्रियंका पर आरोप भी लगा रहे हैं। इस चैट में सुशांत अपनी बहन से काफी नाराज भी दिख रहे हैं। चैट में सिड के नाम पर भी मैसेज है। तो व्हाट्सएप चैट जो है, यह कहा जा रहा है कि यह रिया की लीगल टीम की तरफ से सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि रिया और सुशांत के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन सुशांत और उनकी बहनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इस चैट में जिस तरह के मैसेज हैं, उसमें जिक्र किया गया है कि परिवार वालों के साथ किस तरह से सिड नाराज हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के घर वालों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो चैट है उसको सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, अपलोड किया गया है, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि रिया और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुकते हैं हमारे संवाददाता विनोद जगदाले का। विनोद, एक और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक चैट जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि रिया और सुशांत के बीच तो सब ठीक था, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, जिसके लिए वो सुशांत को परेशान कर रहे थे। जी हाँ, ये चैट जो सामने आया है वो रिया और उसके वकीलों ने जारी किया है। रोज रोज नए खुलासे सुशांत सिंह मामले में हो रहे हैं। जो चैट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और जो पड़ा है जो चैट, उस चैट में साफ तौर पे ये दिख रहा है कि सुशांत और रिया में रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। सुशांत खुद ये बात चैट में भी कह रहा है रिया को कि आपका परिवार काफ़ी अच्छा है, ग्रेटफुल है। और उसके बाद और भी कई अन्य ऐसी बातें लिखी है जो साफ दर्शाती कि रिया और सुशांत में काफ़ी अच्छे संबंध थे। उस चैट में एक बात ये भी लिखी है जिससे ये आरोप लग रहा है कि जब रिया सुशांत के घर में आई थी तब सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति भी वहाँ पर मौजूद थे। तीनों वाइन पीने के बाद वहाँ पर रिया ने प्रियंका को प्रियंका ने रिया को मोलेस्ट किया, और इस बात से सुशांत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। और सुशांत और प्रियंका भाई बहनों में, इन दोनों भाई बहनों में भी रिश्ते में खटास देखने को मिली। ये चैट से इस बात की पुष्टि साफ तौर पे हो रही है, और ये चैट पढ़ने के बाद ये भी बात दिख रही है सीधे तौर पर कि दोनों के रिश्तों से इनके सुशांत के परिवार वाले यहाँ पर खुश नहीं थे। जी बिल्कुल विनोद, ये कह सकते हैं कि रिश्तों के मायाजाल में इस तरह से सुशांत उलझ गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।